बजट 2021 पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का बजट, स्वस्थ भारत का बजट, यानी स्वास्थ्य के सेक्टर पे खास जोर दिया गया है। दूसरी तरफ एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत से 1.5 गुना की गई है। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, ये बड़ी घोषणा है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। विदेशी मोबाइल महंगे होंगे, कस्टम ड्यूटी 20% बढ़ेगी, लेकिन इससे घरेलू मोबाइल सेक्टर को एक बड़ा फायदा मिलेगा। यानी आत्मनिर्भर बनाने पे पूरा जोर है। यानी आप पैसा कैसा कमाएं, इस पर पूरा जोर दिया गया है। सस्ते घरों के लिए लोन ब्याज पर छूट की स्कीम 1 साल बड़ी है, लेकिन मिडिल क्लास को बड़ी राहत नहीं मिली है। मिडिल क्लास इसीलिए थोड़ा हताश, परेशान भी है। मिडिल क्लास को लग रहा था कि उनके लिए टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख करता हूं। सोम प्रकाश जी, अभिनंदन आपका। मेरे संवाददाता नीरज के साथ इस समय सोम प्रकाश जी मौजूद हैं। नीरज, बजट 2021 पेश हुआ है, इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत पे भी जोर है और भारत स्वस्थ हो, इस पर भी जोर है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को लग रहा है उनकी जेब पर एक बार फिर वजन ज्यादा डाला गया है। यानी कुल मिलाकर उनको टैक्स छूट एक बार फिर नहीं मिली है। क्यों? बिल्कुल यही सवाल करते हैं अमीश जी। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कॉमर्स और इंडस्ट्री के राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी मौजूद है। सोम प्रकाश जी, पहला सवाल हमारा ये है, अमीश जी जानना चाहते हैं कि तमाम आत्मनिर्भर भारत की बात आप लोगों ने की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम की बात की है, लेकिन मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था कि टैक्स स्लैब में कोई छूट मिलेगी, वो नहीं मिला है। देखिए, ये बजट कोविड की बीमारी के बाद पहला बजट है जी, और इसलिए सबसे ज़्यादा जोर था, इसलिए दिया गया था कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। और हेल्थ के सेक्टर में सबसे ज़्यादा जरा एक्सपेंडिचर किया गया। पहले 94,452 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2,23,840 करोड़ कर दिया गया। बहुत बड़ी इंक्रीज हेल्थ के सेक्टर में की गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट्स पे है, हेल्थ जो प्रोजेक्ट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें 6,835 प्रोजेक्ट से जो बढ़ाकर 7,400 प्रोजेक्ट्स नए इसमें डाले गए हैं ताकि बहुत डिफरेंट स्टेट्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू हो सकें, डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस तरह के अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, लेकिन मिडिल क्लास को संतुष्ट कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग सरकार पे बहुत वो विश्वास भी करते हैं। देखिए, ऐसे है, जब क्राइसिस का पीरियड हो, 1 साल ऐसे निकला है जब बिल्कुल घरों में लोग बंद हो गए थे। नीरज, वो कह रहे हैं जब क्राइसिस का दौर हो, मिडिल क्लास तो हमेशा ही क्राइसिस में रहती है। यानी कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि सारे क्राइसिस की जिम्मेदारी मिडिल क्लास की निभाने की है, ये कह रहे हैं क्या वो? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक एप्रिसिएशन है कि किस तरह से एक फिस्कल प्रूडेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करी है सरकार ने और निरंतर कर रही है पिछले 5-6 साल में, जितना मैंने ट्रैक करा है। लेकिन क्या फिस्कल प्रूडेंसी को मेंटेन करने के लिए मिडिल क्लास जो ऑलरेडी महंगाई को बार बार झेलता है, अब उस पर एक सेस भी लगा दिया गया है। हालांकि उसका पेट्रोल डीजल के दामों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जो फाइन प्रिंट है वो अब 1-2 दिनों में निकल के आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कैसे लेती है। व्हाट इज हिज डायरेक्ट टेक ऑन दैट? 20 सेकंड में छोटे में जवाब उनका। नीरज, स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो, विकास हो सके, इसीलिए सभी को बेनिफिट देने की बात की गई है। एक और सवाल करूंगा आपसे। राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा कई राज्यों में की गई है, लेकिन चुनावी राज्यों पे खास फोकस किया गया है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, तो बजट में चुनावी राज्यों का भी ध्यान रखा गया? विपक्ष भी पूछ रहे हैं। देखिए, जो बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किए हैं, बंगाल में भी है, असम। और मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जुड़ रहे हैं। चौबे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके विभाग में तो जबरदस्त स्वास्थ्य बजट में इजाफा कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 137% की बढ़ोतरी की है। कोरोना वैक्सीन के लिए इकलौते 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन
क्या आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है ये अमीर आदमी का बजट है, अमीर को और अमीर करता है, गरीब को और गरीब करता है। आप तो बिहार से आते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आज का बजट पेश किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो क्रांतिकारी बजट है। और हर मायने में ये आत्मनिर्भर भारत को की नींव को मजबूती करने का ये बजट है। और इससे जन जन गांव गांव तक इसका लाभ पहुंच रहा है। हर जन जन को इसका करोड़ों में लाभ पहुंचेगा। देश के हर नागरिक मजबूत होंगे। और साथ ही सभी जो सेक्टरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, चाहे वो जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, उद्योग हो, बिजली हो, पानी हो, पूछा कि हर क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन फिर भी विपक्ष कह रहा है कि ये अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब वहीं पर आ रहा हूँ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि जहाँ सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना, यह जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसी के आधार पर यह बजट बना है। अब आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यह जो चलाई है, 64,180 करोड़ रुपये के बजट का ये प्रावधान किया गया है। इससे 70,000 गांव के गरीब मजदूर किसानों को, खास करके जो एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है 70,000, और 70,000 गाँव में 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर को मजबूती प्रदान करेगा। और उतना ही नहीं, जो देश के लगभग 602 जिले हैं वहाँ क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी शुरू होंगे और उससे सामान्य जन जन को उसका लाभ मिलेगा। गांव के हर मजदूर, किसान, गरीब उसके लाभ उठाएंगे। तो ये अमीरों की बात कहने वाले, इनके चश्मे इटली से बन के आया है, भारत का चश्मा नहीं है। स्वदेशी चश्मा पहन के देखें तो इनको सब ठीक लगेगा। हमने इस बजट के तहत लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी मजबूत किया। मैं बजट को जितना मैंने समझा, उसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर नए टारगेट सेट किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि पुराने प्राइवेटाइजेशन के टारगेट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, नए को सेट कर दिया गया है? यानी जो पिछली पेंडिंग चीजें हैं वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, और पिछले 4-5 साल से ऐसी स्थिति है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक वीक पॉइंट रहा है सरकार का पिछले कुछ वर्षों में। मैं आपकी बात, चौबे जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो निवेश की बात और इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, इसमें उससे बेहतर होगा। गांव के गरीब, गांव के जो मध्यम वर्गीय हैं वो मजबूत होंगे। उसमें कहीं किसी प्रकार का उस पर कमजोरी नहीं आएगी। और सचमुच में ये किसानों के लिए देखिए कितना फायदामंद है। किसानों को 1.5 गुनी, पर किसान तो सड़क पर है, किसान तो सड़क पर है, किसान तो मान ही नहीं रहे आपकी बात चौबे जी, किसान तो आपकी बात मान ही नहीं रहे। किसान तो अब इस सरकार की दुखती रग हो गई है। वो सभी चीजों में 40 से 90% की दाम बढ़ाई गई है, कीमत बढ़ाई गई है उसको MSP में। और इस प्रकार का लाभ पहली बार चौबे जी, लेकिन किसान तो आपकी बात, अश्विनी चौबे जी, किसान तो आपकी बात समझ ही नहीं रहे ना। शशि थरूर तो कह रहे हैं कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी है और हॉर्न हॉर्न को और बढ़ा दिया गया है। देश के अधिकांश किसान इस बात को समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं चौबे साहब, अभी शशि थरूर ने कुछ देर पहले, आप ही के साथ पार्लियामेंट में है शशि थरूर साहब, सांसद है, फॉर्मर मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि देखिए ब्रेक फेल हो गई है और गाड़ी के हॉर्न की आवाज को बढ़ा दिया गया है। कहानी यही है इस बजट की। देखिए, ब्रेक जो इतनी गाड़ी में ब्रेक है, इतनी मजबूत गाड़ी है कि उसका ब्रेक फेल ही नहीं हो सकता है। पर इसलिए शशि थरूर साहब को लग रहा है कांग्रेस का गाड़ी रहा है वो बराबर ब्रेक फेल ही होता रहा है। वो अपने अनुभव को बता रहे हैं, हमारे अनुभव को नहीं बता रहे। हमारी गाड़ी तो मजबूत है, ब्रेक फेल होने का नाम नहीं लेगा। और शशि थरूर जी की गाड़ी अपने आप में पंक्चर है। उनके कांग्रेस के जमाने में उनकी गाड़ी पंक्चर ही होती रही है जी। लेकिन अखिलेश यादव को भी बजट पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहे निराशाहीन बजट है ये, दिशाहीन बजट है ये।
मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। उनकी भावना ही उस प्रकार की है तो उनको दिखाई कहाँ से पड़ेगा। अरे मैंने पहले ही कहा कि वो स्वदेशी चश्मा से बजट को देखे, इटली के चश्मा पहन करके बजट नहीं दिखाई पड़ेगा। अखिलेश यादव थोड़ी इटली का चश्मा ले रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए अखिलेश यादव का तो लखनऊ का चश्मा है। शानदार बजट है, क्रांतिकारी बजट है और जन जन के लिए उपयोगी है। अखिलेश यादव का तो लखनऊ वाला चश्मा है, यूपी वाला। हाँ बताएं। वो मैं तो अखिलेश यादव का जिक्र कर रहा था, आप इटालियन चश्मे पे चले गए। अखिलेश जी ने बोला ऐसा, अखिलेश यादव ने बोला है। भाई अखिलेश जी आपने कहा, शशि थरूर ने कहा था, या अखिलेश ने या विपक्ष ने कहा था, उन सब के लिए बराबर है। इटली भी बराबर है और वो उनका जो चश्मा है वो चश्मा उनके आंख में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए उनको फिट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता। को अपना चश्मा ठीक जी अनुराग कर ले तो उनको दिखाई पड़ेगा। मंत्री जी मेरे साथ बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अखिलेश बाबू का अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है वो कंफ्यूज, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है। स्वदेशी का मतलब होता है, जब आपकी मंत्री जी बजट पढ़ रही थी तब तो वो मंत्री जी फुल स्वदेशी है, पढ़ रही थी, तब क्यों नहीं वो अपना स्वदेशी कोई डिजिटल अपना कोई बनाया होता टैब, उससे पढ़ती तो अच्छा लगता है ना। अरे मेक इन इंडिया टैब से पढ़ा है अनुराग भाई। अरे मैं बता तो रहा हूँ, टैब तो वो एप्पल का ही था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं रुक करता हूँ अश्विनी चौबे का। अश्विनी चौबे जवाब, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका जवाब। ठीक है अनुराग जी, आपने बात करो। हाँ बताएं। ये कह रहे हैं कि ये स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाते तो है नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। भाई ये समाजवादी के नेता को, इनको स्वदेशी का परिभाषा मालूम नहीं है, और अगर परिभाषा मालूम होता तो ये बोलते ही नहीं। स्वदेशी का मतलब क्या है ये हम जान रहे हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन वो अपना सारा अकल वो जो है वो नकल करने पर, नकल वाला अकल उनके हो गए। ये स्वदेशी के बारे में इस प्रकार की भ्रांति फैलाना ये उचित नहीं है। स्वदेशी स्वावलंबी भारत जो महात्मा गांधी जी का भारत है, वही भारत, हम उसी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का स्वदेशी का सपना और आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इस आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला ये बजट है। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। जी ये बजट सबको सुखी, सबको आरोग्य बनाने का, पूरे भारत के अंदर स्वस्थ भारत एक चीज इनसे और पूछ लीजिए, अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, समृद्ध भारत बनाने का, आयुष्मान भारत। सुन तो लीजिए, अरे रटी रटाई बातें मत कीजिए, सुन लीजिए। मैं उनकी बात को सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे और तो अब मैं बोल रहा हूँ, वो आपको बता देंगे। हम इसी में कह रहा हूँ कि आप बताइए, आप तो कह रहे थे कि हम पकौड़े वाला बिजनेस तो हमारा नहीं चलेगा। अब तो आपने तेल महंगा कर दिया, आप खाद्यान्न तेल महंगा हो गया तो पकौड़े वाली बिजनेस भी कैसे चलेगी ये बता दीजिए ना। खाद्यान्न तेल क्यों? ठीक है चौबे जी एक सेकंड, आपका पॉइंट में पहुंचा रहा हूं। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप पकौड़े का बिजनेस कराएंगे युवाओं से। युवाओं के लिए क्या है बजट के अंदर? वो खुद युवा हैं। एमएसपी प्राइस को बढ़ाया है, युवा भारत के लिए क्या है? नहीं है, हमारी सरकार ने सस्ता और सुलभ हर प्रकार के, और सरकार ने ध्यान रखा है, मजदूर हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबके बारे में हमारी सरकार का ध्येय है। और हम किसी को भी, कमजोर लोगों के लिए हम सब लोगों ने बजट में उचित प्रावधान किया है, और उससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। देश के जन जन को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन बाजार जबरदस्त तेजी के साथ 2250 अंकों का उछाल अब सेंसेक्स के अंदर, ऐतिहासिक तेजी स्टॉक मार्केट्स के अंदर आज। नेशनल